नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, आने वाले नवंबर के महीने में ऐसा क्या खास रहने वाला है जिससे आपका नाम सारे जहां में मशहूर होगा। चारों दिशाओं में आप ही का जलवा होगा, क्योंकि यकीन मानिए कुंभ राशि में शनि मार्गी होने वाले हैं और मार्गी होते से ही कई रुके हुए काम भी बनाने वाले हैं। साथ ही साथ वृश्चिक राशि वालों, इस नवंबर के महीने में शुक्र, बुध और सूर्य ये अपनी राशि बदलते हुए दिखाई देंगे और इनके राशि बदलने के साथ साथ आपके जीवन में कई ऐसे प्रभाव जमेंगे जो आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही परिणाम देंगे। आज की वीडियो में आपको बहुत ज़रूरी सावधानी तो बताएंगे ही बताएंगे, साथ ही में अंत में उपाय भी प्रदान करेंगे। इसीलिए थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अगर आप जय माता दी सच्चे मन से लिखेंगे तो आपके कई सारे काम यूं ही बन जाएंगे। दोस्तों, जैसे ही नवंबर के महीने की शुरुआत होगी, ये समय काम काज के सिलसिले में आपको यात्राएं प्रदान करने वाला है। अब ये जो यात्रा है ये कहीं कहीं पर बहुत बढ़िया फ़ायदे देगी, लेकिन कहीं कहीं पर आपको थकान भी महसूस कराने वाली है। तो वहीं पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। तो आपको मेहनत खूब करनी है, लेकिन इतना भी ध्यान रखिएगा कि हमारा स्वास्थ्य न बिगड़े, हमारा स्वास्थ्य दांव पर न लगे। इस दौरान कोई भी लापरवाही करेंगे, कोई भी पीड़ा करेंगे तो वो आपको नुकसान दे सकती है, आपको कहीं न कहीं मुसीबत में वो डाल सकती है और उससे आपको बहुत ज़्यादा संभलना है। आपने जो लक्ष्य साधा है कि मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए आपको समय भी तय करना है कि मुझे इतने समय में इस काम को पूरा करना है। इससे विरोधी भी हैरान हो जाएंगे कि ये व्यक्ति इतने अच्छे से काम आखिर कैसे कर रहा है। तो ये चीज़ दोस्तों आपको भी संभाल करके यहाँ पर चलनी है। ये चीज़ दोस्तों आपको भी देखकर यहाँ पर चलनी है कि ऐसी कोई गड़बड़ आप ना करें। आपको वही काम करने हैं जो आपको आते हैं, पहले वो करना है, बाद में कठिन कामों को करना है, क्योंकि यहाँ पर शुक्र और बुध और सूर्य का महागोचर होने वाला है। साथ ही साथ जैसे जैसे महीने में आगे की ओर आप बढ़ेंगे, जैसे कि महीने का दूसरा सप्ताह आएगा तो लव लाइफ में खट्टी मीठी तकरार को लेकर आएगा, लेकिन प्रेम संबंधों को विवाह में तब्दील भी कराएगा। तो ये एक खुशखबरी की बात भी यहाँ पर एक नज़र आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों, परिश्रम के मुकाबले फल अगर कम मिलता है तो निराश नहीं होना है, क्योंकि सप्ताह जैसे जैसे बीतेंगे वैसे वैसे आपको शुभ फलों की प्राप्ति यहाँ पर होने लगेगी और ये शुभ फल आपको जीवन में काफ़ी सौभाग्य देंगे, आपका काफ़ी काम बनाएंगे। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो बड़ी सफलता आपको मिलेगी और सरकारी योजनाओं में अगर पैसा आपका अटका हुआ था तो वो अटका हुआ पैसा अब निकलने वाला है, इतना आप ध्यान रखिएगा। काम के प्रति आपको आसक्त रहना है, मतलब काम से भागना नहीं है, मेहनत आपको भरपूर करनी है। साथ ही साथ प्रेम की गाड़ी सटपट दौड़ने वाली है, आपको कभी कभी चीज़ों को संभालने की ज़रूरत पड़ सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, इस महीने के दूसरे सप्ताह में मौसमी बीमारियां थोड़ी परेशान आपको कर सकती है, क्योंकि मौसम बदलने वाला है और मौसम जैसे ही बदलेगा परेशानियां थोड़ी सी लेकर आएगा, थोड़ा सा आपके जीवन में कष्ट लेकर आएगा। तो आपको अपना ध्यान खुद से रखना है कि मुझे कैसे और कब और क्या करना है। ये चीज़ें अगर आप समझ लेंगे, समझ कर चलेंगे, तो यकीनन दोस्तों ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के जीवन में भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक परिवर्तन आएगा। साथ ही साथ दोस्तों, रिश्ते नातों की दृष्टि से समय काफ़ी अच्छा है, लेकिन एक सदस्य पूरे घर का माहौल बिगाड़ सकता है। ऐसा कहते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। वहाँ आपको संभलना है और उस एक व्यक्ति पर थोड़ा काबू रखना है, उस एक व्यक्ति पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। स्थितियाँ अपने आप हाथ में आ जाएगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण उपाय, जैसे महीना अब अंत की ओर जा रहा है
तो अंत में क्या परेशानियां आने वाली है और किन संकटों के प्रति हमें पहले से तैयारी करनी है। तो कुछ ज़रूरी सावधानियां बताने जा रहे हैं। अंत में आपको उपाय भी तो प्रदान करेंगे। इसीलिए बस विनम्र अनुरोध आपसे इतना है कि थोड़ा सा समय आप जरूर निकालें और हमारी आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखें, क्योंकि सावधानी और उपाय दोनों दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, वैवाहिक जीवन की बात करें तो खट्टी मीठी तकरार चलती रहेगी। इस तकरार को बड़ा मत बनने दीजिएगा। कई बार क्या होता है, या तो आप या तो आपका जीवन साथी जिद पर अड़ जाते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो कभी कभी चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए हमारे सफल वैवाहिक जीवन के लिए, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे इसके लिए। ये बात आप खास तौर पर ध्यान रखें। इसी के साथ साथ भूमि या फिर प्रेतक संपत्ति कोई भी विवाद अगर था तो वो और गहरा हो सकता है, और कोर्ट कचहरी के चक्कर नवंबर के महीने में थोड़े ज़्यादा ही लगने वाले हैं। तो कोशिश यही करनी है कि चीज़ें सुलझे, विवाद ना हो, संवाद से बातें सुलझ जाएं। क्योंकि ये जो कोर्ट कचहरी के चक्कर हैं, इसमें आपका आय से ज़्यादा व्यय होने वाला है, इनमें खर्चा बहुत होने वाला है। तो 2 पैसे कम मिले, लेकिन बात अगर समझौते से हो जाए तो इस बात को समझना है। और इस नवंबर के महीने में नशे से या फिर किसी भी गलत लत से खुद को दूर ही रखना है, क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं, ये बात हमें भूलनी नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको एक बात का और ख़ास ख्याल रखना है कि दिवाली के दिन बहुत सारे लोग होते हैं जो माता जी का पूजन करने के बाद या तो जुआ खेलते हैं या तो शराब पीते हैं। ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्य को आगे पाते हैं, और दिवाली में इस तरह का कृत्य करने की खास मनाही की गई है, इतना आप ध्यान रखिएगा। कारोबार से जुड़ी कोई बड़ी डील आप करने वाले हैं। साथ ही साथ नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का ही सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम संबंध की दृष्टि से कहीं कहीं पर मुश्किलें आने वाली है। महीना नाजुक कहा जा रहा है। अपनी लव लाइफ को अगर आपको बेहतर बनाना है तो अपनी वाणी और अपने व्यवहार पर थोड़ा नियंत्रण बनाए रखिएगा। दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने साथी के साथ प्रेम और सामंजस्य बिठाकर चलना है, तभी सुखमय वैवाहिक जीवन आपका रहेगा। छोटी मोटी दिक्कतों को अगर नज़रअंदाज करेंगे तो पूरा महीना आपके कैरियर, कारोबार और जीवन के लिए शुभता और सौभाग्य लेकर आ रहा है। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए इस माह का अंत बहुत अच्छे से होने वाला है। यानी कि अभी तक जो था वो तो ठीक था, लेकिन अब आगे और बढ़िया फल आपको मिलेंगे, आगे और बढ़िया काम आपको प्राप्त होने वाले हैं। जो भी बेरोजगार लोग हैं, रोजी रोजगार की तलाश उनकी पूरी होगी। पहले से अगर आप नौकरी पेशा है तो कद और पद बढ़ सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह समय थोड़ा कठिन है। घर परिवार के किसी सदस्य के साथ खटपट आपकी हो सकती है, इतना आप ध्यान रखिएगा। और वहाँ पर आपको थोड़ा बचकर रहने की ज़रूरत है, वहाँ पर आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। इसी के साथ दोस्तों, कारोबार के विस्तार की जो योजना थी वो योजना अब फलीभूत होने वाली है। उस मामले में आपको बिल्कुल भी चिंता यहाँ पर नहीं करनी है। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करना है। अब 2 उपाय बताने जा रहे हैं, बहुत गंभीरता के साथ आप सुनिएगा, क्योंकि ये दोनों ही उपाय आपका काम बनाएंगे और ये दोनों ही उपाय आपको मालामाल बनाएंगे। आपको दोस्तों इस पूरे नवंबर के महीने में एक नियम बनाना है कि आप रोज़ाना और नित्य प्रति 1 लोटा जल घर से ले जाकर शिवलिंग का अभिषेक जरूर करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि 3 महीने तक अगर कोई जातक लगातार शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाता है अपने घर से ले जाकर, उसके जीवन में सुख और सौभाग्य जरूर आता है। और साथ ही साथ अगर एक बिलपत्री चढ़ा देंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। 3 महीने तक ये नियम आप पालिए, आपका कोई भी काम हो बड़े से बड़ा जरूर होगा। इसी के साथ अगर व्यापार में दिक्कत है तो एक हल्दी की गांठ अपने व्यापार वाली जगह पर आपको रखनी है। और नौकरी में समस्या है तो हनुमान जी महाराज को पान का मीठा बीड़ा अर्पित करना है, ये ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं तो गुरुवार के दिन आपको केले के वृक्ष में यहाँ पर पानी डालना है, ये बात ध्यान रखिएगा और पूजा करनी है, आपका काम
डंके की चोट पर यहाँ पर बनने वाला है, क्योंकि सुख के बाद दुख आना तय है और दुख के बाद सुख आना भी तय है। लेकिन इंसान है कि सुख के दिनों में तो खूब नाचता है, लेकिन दुख के दिनों में अपने ही भगवान को कोसने लगता है। कहते हैं अगर हमारे जीवन में आज कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, कोई भी पीड़ा है, तो उसका कारण हमारे पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। क्योंकि दोस्तों, जिस इंसान ने जैसे पूर्व जन्म में कर्म किए हैं वैसा उसका आज का जीवन है। अगर आज आप बहुत गरीबी में हैं, अर्थात पिछले जन्म के कर्म आपके ठीक ठाक है। अगर आप बहुत ज़्यादा अमीरी में हैं, बहुत ही अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, मतलब आपके पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप देखते हैं रोडों पे जो लोग भीख मांगते हैं, जिनके हाथ पाँव नहीं हैं, जिनके पास रहने को छत नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, ऐसे लोगों के पिछले जन्म के कर्म अत्यधिक खराब होते हैं। अब आप खुद ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके पिछले जन्म के कर्म कैसे हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार ज़िंदगी में हमें उनके होने का आभास होता है कि कई तो बार तो हमारे काम बहुत अच्छे बन जाते हैं, ये प्रभु की कृपा है, लेकिन कई बार बिगड़ भी जाते हैं, तो वो पिछले जन्म के कर्मों का हिसाब हो जाता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। तो आप कहेंगे गुरुजी, पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उसके बारे में तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन हो सकता है भविष्य में उसका बुरा फल हमें भुगतना पड़े, तो उससे आखिर कैसे बचा जाए? तो उसका एकमात्र तरीका है, वो है प्रभु की भक्ति। उसका एकमात्र तरीका है भगवान की शरण में जाना और उनके मंत्रों का जाप करना। इस वीडियो के अंत में मिलेगा आपको एक चमत्कारिक मंत्र, इसलिए आज वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पिछले जन्म के पापों से आप बच पाएंगे। क्योंकि प्रभु की भक्ति ही एकमात्र वो साधन है जो आपके पूर्व जन्म के पापों को काट कर आपके इस जन्म के भविष्य को सुनहरा बना सकती है। आने वाले अगले 5 दिनों में आप घर में सुख सुविधाओं से जुड़ी कोई वस्तु खरीद कर ला सकते हैं। अब घर में कोई भी चीज़ खरीद कर आप लाते हैं तो सबसे पहला विचार क्या आता है कि पड़ोसी क्या कहेंगे, हमारे वो रिश्तेदार क्या कहेंगे कि आखिर इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। कई बार आप वो चीज़ छुपा कर रख देते हैं क्योंकि आप सबको वो दिखाना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं कैसे न कैसे वो बाहर आ ही जाती है या लोगों को दिख ही जाती है। तो इतनी चिंता मत करिए, मेहनत आपने करी है, खरीद कर आप लाए हैं और आप ही उसे एंजॉय करेंगे। लोगों की ज़्यादा चिंता करेंगे तो कभी भी अपनी ज़िंदगी को ठीक तरह से जी नहीं पाएंगे। व्यापार पर अधिक फोकस करने पर प्रचुर मात्रा में धन प्राप्ति के योग हैं, लेकिन हमने क्या कहा, फोकस करने पर। जहाँ फोकस आपका हटेगा वही काम आपका रुकेगा। कोई महत्वपूर्ण कार्य को धन के अभाव में अगर रोक रखा था, मतलब पहले की बात कर रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं थे और आपने किसी काम को बंद कर दिया था या आगे बढ़ने से रुक गए थे, तो वो धन का अभाव अब दूर होगा। सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर ले और कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव अगर सच्चे मन से लिखेंगे तो हम गारंटी के साथ कहते हैं आपके सारे काम बनेंगे।